बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग नबी पाक के कुछ रमज़ान के वाक़यात शेयर करेंगे। वीडियो को बहुत मोहब्बत और तवज्जो के साथ देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पिछले 365 दिन के गुनाह, आज रोज़ा रखा, भट्टी तैयार हो गई, गुनाह करके जलाओ, दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह, चौथे दिन और गुनाह करके सारे गुनाह आप रमज़ान में जला सकते हैं। ईमान वाले मर्द औरत को पाक करके साफ़ करके आखिरी रात अल्लाह ताला कहते हैं जाओ, बख्शे बख्शाए चले जाओ। हमारे प्यारे नबी तो 2 खजूर पर रोज़ा रखते थे और एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या रमज़ान का, कहीं से बकरे की सीधी पकी हुई आ गई तो आप बड़े शौक़ से खा रहे थे। उस वक़्त आपके यार और असहाबा कराम भी आपके साथ थे। हज़रत अली भी थे और हज़रत मेक़दाद भी थे। 3-4 मिलकर सहरी खा रहे थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ, आप खाना पीना बंद फरमा दें। वापस आए तो आप अब भी खा रहे थे। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने अपना हाथ पीछे करके कहा, ए बिलाल, अभी सुबह नहीं हुई थी, तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दी, इसके कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। इसने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते अल्लाह सुबह को पीछे उठाते जाते। देग पक रही थी। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो देग पका रहे थे। आपने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा, ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाओ। अगले बाजू का गोश्त, आपको जानवर के अगले बाजू का गोश्त पसंद था, आपको गर्दन का गोश्त पसंद था, कमर की पुठ का गोश्त आपको पसंद था, आप दूध पीना पसंद फरमाते थे, आप ताज़ा खजूर खाना पसंद फरमाते थे, खजूरों में आपको अजवा खजूर बहुत पसंद थी, आप ताज़ा रोटी खाना पसंद करते थे। आप या तो ताज़ा करते या फिर आप फाका करते। आपको तोरी बहुत पसंद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो ताज़ा खाते थे या फिर फाका फरमाते थे। एक दफ़ा आपने उम्मे हानी के घर बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा या तो ताज़ा रोटी खाई या फिर आपने फाका फरमाया। हम लोगों की तरह नहीं कि रातों को उठ कर खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। फिर आपके सहाबा ने दस्ती का गोश्त निकाला और आपको पकड़ाया और आपने खाया। फिर आपने फरमाया कि मुझे और दस्ती का गोश्त निकाल कर पकड़ाओ और आपने वो भी खाया। तो फिर आपके सहाबा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, बकरे की तो 2 ही दस्तियाँ होती हैं, तो अब तो वो और देग में कोई दस्ती नहीं है। आपने फरमाया, तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पर डोई डाल ही देता, जब तक मैं खाता रहता अल्लाह मुझे दस्तियाँ खिलाता रहता। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है। ये रमज़ान का महीना रहमतों का महीना है। रहमतों के महीने में जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। और इसमें हर एक को माफ़ कर दो, रोज़े की हिफाजत करो। आपसे जो बहन भाई भी नाराज़ हैं उन्हें माफ़ कर दें। जो मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हैं वो आपस में सुलह कर लें। जैसे हज पर जाने से पहले माफ़ी मांगते हो, रमज़ान से पहले भी एक दूसरे को माफ़ कर दो और एक दूसरे को माफ़ करके दरगुजर करो। खुद से जाकर माफ़ी मांगो। अल्लाह आपको हमेशा खुशियाँ देगा और अल्लाह आपको बुलंद मर्तबा देगा। आखिरी रात अल्लाह ताला फरमाते हैं, जाओ, तुम्हारे रात की, क़याम की और दिन के रोज़े के बदले तुम सबको माफ़ कर दिया। मांगो, एक रात अल्लाह ने शब्बे कदर बनाई जो 1000 रातों के बराबर कर दी। आपकी तो रातें बड़ी छोटी हैं। 5 रातें 21, 23, 25, 27 और 29, इनमें से एक रात ज़रूर शब्बे कदर होगी। एक रात का जागना इस रात की इबादत से बड़ी हो जाएगी। सिर्फ एक रात का जागना। एक शर्त है, दिल में बुग़्ज़ ना हो, नफ़रत ना हो, हकारत ना हो। किसी मुसलमान को हकीर ना जानो, बल्कि किसी इंसान को हकीर ना जानो। आपकी बंदगी हदीस की बारगाह में पहुंचकर आपके मुकाम को ऊंचा कर देगी। मेरे नबी का सारा रमज़ान गर्मियों में गुजरा। गर्मियों में
اور آپ نے 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। पहले किसी उम्मत में तरावी नहीं आई, हमारी उम्मत में, इस उम्मत में तरावी की नमाज आई। पहली उम्मत का रोज़ा मुश्किल तो हमें एक आसानी मिली कि पहली उम्मत का रोज़ा 24 घंटे का हुआ करता था। एक सहाबी ऊँट चराया करते थे, उनका वाक़या आपको बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि अगला रोज़ा कैसे शुरू हुआ करता था। सूरज डूबने के बाद जब आँख लग जाती थी तो रोज़ा शुरू हो जाता था। जब तक जागते रहो, खाते रहो, जैसे ही आंख लग जाती थी रोज़ा शुरू हो जाता था। वो सहाबी जो ऊँट चराया करते थे एक दिन घर आए और अपनी बीवी से कहने लगे कोई अफ्तारी है। की बीवी कहने लगी घर में तो कुछ नहीं है, चलो आप काम करके आए हो तो मैं आपका कुछ इंतज़ाम करके लेके आती हूँ। अब वो सहाबी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उनकी आंख लग गई और साथ में सूरज भी डूब गया। जब बेगम कुछ बना के लेके आई तो देखा वो सोए हुए हैं। तो तब बेगम ने कहा ऐ सारिमा के बेटे, आपका तो काम हो गया। इनकी आंख खुली, क्या हुआ? रोज़ा शुरू हो गया। तो सुबह की नमाज में आए, मस्जिद में भी होश होकर गिर गए। तो नबी ने पूछा इनको क्या हुआ? तो बताया गया ये सहरी के बगैर इन्होंने रोज़ा शुरू कर दिया। तो मेरे नबी का दिल मुट्ठी में आ गया। तो मेरे अल्लाह ने कुरान में उतारा, चल मेरे हबीब रंजीदा, मैं आपको देख नहीं सकता, आपकी उम्मत को इजाज़त है, सहरी तक खाओ पियो। इसी तरह के 1-2 और वाक़यात हैं आपके साथ शेयर करते हैं कि एक बुद्धू जो था वो नबी पाक की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसने कहा कि मैं रोज़े की हालत में या रसूल अल्लाह अपनी बीवी के पास चला गया। तो आपने कहा अच्छा इस तरह करो, तू ग़ुलाम आज़ाद कर। तो उस बद्दू ने कहा मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं कहाँ से ग़ुलाम आज़ाद करूँ? तो आपने कहा फिर 60 मस्कीनों को रोटी खिला दो। तो वो कहने लगा मैं तो खुद मस्कीन हूँ, मैं कहाँ से 60 लोगों को रोटी खिलाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा तो फिर तुम 60 रोज़े रख लो। तो उस बद्दू ने कहा कि एक रोज़े में मैंने ये चने चढ़ाया है तो 60 रोज़ों में और क्या करूँगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हंसे। आप इतना हंसे कि आपके ये दोनों दांत अंदर तक नजर आना शुरू हो। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह ये सदके की खजूरें हैं। तो नबी पाक ने उस बद्दू को इशारा करके कहा जाओ ये 60 खजूरें हैं, तुम ले जाके मदीना के गरीबों में बांट दो। तो उस बद्दू ने कहा या रसूल अल्लाह इस पूरे मदीना में मेरे से ज़्यादा तो कोई गरीब ही नहीं है। तो उसने कहा आप ऐसा करें मेरा जुर्माना मुझे ही हलाल कर दे। तो आप इतना हंसे कि आपके दांत मुबारक अंदर तक नजर आए। आपने कहा अच्छा भाई तेरा जुर्माना तुझे ही हलाल करें। तो मेरे रब ने करम किया कि चलो तुम्हारे लिए रात सहरी हलाल है, हर चीज़ हलाल है, सहरी के बाद ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।